एक बार की बात है, किसी शहर में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। चांदनी एक मिठाई की दुकान में काम करती थी। चांदनी के हाथों से बनाई हुई जलेबियां बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, जिस वजह से उस दुकान में जलेबी खाने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती। दूसरी तरफ चांदनी की मालकिन शोभा बहुत ही कंजूस और घमंडी औरत थी। वो अपनी मिठाई की दुकान से बहुत पैसे कमाती थी, लेकिन बदले में चांदनी को बहुत कम तनख्वाह देती थी। चांदनी एक सीधी सादी लड़की थी, इस वजह से वो कभी इस बात की शिकायत नहीं करती थी। फिर एक शाम दुकान बंद होने के बाद शोभा अपनी कार में बैठकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी चांदनी उससे कहती है, मालकिन आज मेरी साइकिल पंचर हो गई है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगी? अरे चांदनी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू एक नौकरानी है और मैं मालकिन हूँ। अगर मैं तुझे अपने साथ कार में बैठाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, तू पैदल चलकर जा, मैं तुझे अपनी कार में नहीं बैठाने वाली। उसके बाद शोभा अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। अपनी मालकिन का ये बर्ताव देख चांदनी को बहुत दुख होता है और वो पैदल अपने घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शहर का एक अमीर सेठ अपने परिवार के साथ उस दुकान में मिठाई खाने आता है। वहाँ की जलेबियां खाते ही सेठ खुशी से उछल पड़ता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट जलेबी है! ये तो मैंने आज तक शहर में ऐसी स्वादिष्ट जलेबी कभी नहीं खाई। ये जलेबी किसने बनाई है? मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। तभी सेठ रसोई घर की ओर चला जाता है। वहाँ चांदनी जलेबी बना रही थी। ओ बेटी, तुम्हारे हाथों में बहुत ही कमाल का हुनर है। सच में तुम बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी बनाती हो। अगले महीने मेरे घर पर होने वाली पार्टी में मैं तुम्हारे हाथों की बनी जलेबियाँ अपने मेहमानों को खिलाऊंगा। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें इनाम भी दूंगा। ये लो 1000 रुपए। लेकिन तभी शोभा सेठ को रोक लेती है। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी दुकान की मामूली सी नौकरानी है। जलेबी कैसे बनाना है ये सब मैंने सिखाया है इसे। ये जलेबियां मेरी वजह से स्वादिष्ट बनती हैं, इसीलिए इनाम की असली हकदार मैं हूँ। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, ये 1000 रुपए आपको दे देता हूँ, लीजिए। इतना कहकर सेठ शोभा के हाथ में 1000 रुपए रख देता है। फिर सेठ के जाने के बाद चांदनी शोभा से कहती है, आज आपने ठीक नहीं किया मालकिन। जलेबियां बनाना तो मेरा अपना हुनर है, सिर्फ 1000 रुपए के लिए आपने उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। बड़ी आई इज्जत वाली, तुझे क्या लगता है ये दुकान तेरी वजह से चलती है? अरे मूर्ख, मैं इस दुकान की मालकिन हूँ। लोग मेरी वजह से इस दुकान में आते हैं। अगर मैं चाहूँ तो तेरे जैसी जलेबी बनाने वाली 10 नौकरानी अपनी दुकान पर रख सकती हूँ, समझ गई ना? देखिए, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। अरे तू तो ज्यादा जुबान लड़ा रही है, लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। चल इसी वक्त मेरी दुकान से निकल जा और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मैं कल ही तुझसे अच्छी जलेबी बनाने वाली यहाँ रख लूंगी। इस तरह शोभा चांदनी को धक्के देकर नौकरी से निकाल देती है। बेचारी चांदनी दुखी होकर चुपचाप अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन शोभा एक दूसरी लड़की को जलेबी बनाने के लिए रख लेती है, लेकिन उस लड़की का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो सारा दिन अपने प्रेमी से फोन पर बात करती रहती थी। दूसरी तरफ उसकी बनाई हुई जलेबियां खाकर ग्राहक मुंह बनाकर वहां से चले जाते थे। कुछ ही दिनों में शोभा को चांदनी की कमी खलने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी दुकान तो धीरे धीरे घाटे में जा रही है। हे भगवान, लगता है मैंने चांदनी को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर अगले ही दिन शोभा चांदनी से बात करने उसके घर पहुंच जाती है,
लेकिन शोभा देखती है कि चांदनी अपने घर के सामने एक छोटा सा ठेला लगाकर जलेबियां बेच रही थी और वहां जलेबी खरीदने वाली लंबी लाइन लगाकर लोग खड़े थे। ये देख शोभा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे चांदनी ने तो अपनी खुद की दुकान खोल ली है। तभी चांदनी शोभा को देख लेती है। कहिए मालकिन, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे चांदनी, जब से मैंने तुम्हें दुकान से निकाला है तब से मेरी दुकान घाटे में चल रही है। मैं समझ गई मुझे तुम्हारे जैसी अच्छी हुनरमंद दूसरी कारीगर नहीं मिल सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ वापस मेरी दुकान पर चलो, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा हुआ आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वरना मैं ये दुकान नहीं खोल पाती। ये मेरे हुनर की सही कदर होती है और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रही हूँ। मैं अब जिंदगी में कभी आपके यहाँ काम नहीं करूँगी, आप चली जाइए यहाँ से। फिर आखिरकार शोभा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह शोभा को उसके घमंड का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों घमंडी मालकिन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे जितने भी पैसे कमा ले, हमें कभी भी किसी पर घमंड नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों के हुनर की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा सफल होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल फेरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।